हमारा आमंत्रण स्वीकार करना, इंतजार मत करना कि कोई आएगा आपको आमंत्रण देगा, कोई आएगा आपको कार्ड देगा। अगर कोई दूर बैठ करके यूट्यूब पर सुन रहा हो, फेसबुक लाइव में सुन रहा हो, वो भी हमारा आमंत्रण स्वीकार करे। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं जानता हूं आज अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए घटना बता रहा हूं। पलवल में हमने धम्मभूमि का निर्माण किया। हमने वहां बहुत सारे पेड़ लगाए। जितने पेड़ लगाते थे उससे ज्यादा हम मर जाते थे। फिर भी कुछ पेड़ बड़े हो गए। उसमें एक आंवले का पेड़ था। 10 साल तक उस आंवले के पेड़ पर फूल तो बहुत लगते थे, लेकिन एक भी आंवला लगा नहीं। और हम बड़े चिंतित होते थे कि आंवले के फूल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन फल क्यों नहीं लगता। तो एक दिन मैं नर्सरी में गया हुआ था पौधे खरीदने के लिए। तो मैंने नर्सरी के उस माली से पूछा कि आप लोग तो पौधों के बारे में बड़े जानकार हैं, हमने आंवला का पेड़ बोया, उसको फल नहीं लगा है। तो उसने पूछा जी मुझे बताओ कि आपकी जमीन का पानी कैसा है। मैंने कहा कि वो तो बहुत खारी है। तो उसने कहा कि खारी पानी के अंदर आंवले नहीं लगा करते। 10 साल के बाद समझ में आया कि खारी पानी हो, पानी खारा हो तो आंवले नहीं लगा सकते। लेकिन फिर पता ही नहीं लग गया कि खारा पानी हो तो पौधे कौन से लगाने चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैंने माने बरसात काशीराम जी को सुना था, एक बार सुना था, बाकी उनके कार्यकर्ताओं से तो मैंने बहुत बार सुना। साहब काशीराम जी कहते थे कि हरियाणा की भूमि बंजर भूमि है, हरियाणा की भूमि में कितने भी बीज डालो यहां कोई अनुकूल नहीं होता है। और मैं आज स्वीकार करता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हरियाणा की भूमि बंजर भूमि है। साहब ने बहुत बीज डाले, अंकुरित नहीं हुए। लेकिन साहब के दुनिया से चले जाने के बाद आज मैं इस बात को समझ पाया हूं, हरियाणा की धरती बंजर भूमि नहीं है। बस फर्क इतना है, उसमें राजनीतिक बीज तो नहीं उगा, लेकिन धम्म का बीज उगा है। उस धम्म के बीज ने तो दुनिया को संदेश देने का काम किया। मैं पहला भिक्षु था और मेरे देखते देखते आज कम से कम 25 से ज्यादा भिक्षु भिक्षुनियां आज हरियाणा की धरती से निकले हैं। तो जरूरी नहीं कि जिस भूमि में खारे पानी हो और आंवले के फल नहीं लगते हो, नीम के पेड़ खूब लगे, आंवले के पेड़ आम के पेड़ भी लगे, तो हरियाणा की धरती ने भले राजनीतिक परिणाम नहीं दिया हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं साधुवाद देता हूं उन सब लोगों को जो युवा अवस्था में घर बार छोड़ करके भिक्षु भिक्षुणी बन करके बाबा साहब के धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं धम्म की बात करता हूं तो उसमें मेरी भी पीड़ाएं थी। मैंने अपने आचार्य जिसने मुझे जीवन पहनाया, एक बार उनसे पूछा था, भंते जी आप बूढ़े हो गए हो, आप कहां मरोगे, आप अंतिम सांस कहां लोगे। क्योंकि मैंने भिक्षुओं को देखा कि हर भिक्षु चाहे वो युवा अवस्था में घर से निकले, चाहे बुजुर्ग अवस्था में घर से निकले, जब वो असहाय हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, अंततः लौट के घर में जाना पड़ता है। और ये भिक्षु में बहुत बड़ा तिरस्कार होता है। और मैंने बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही मरते देखा। मेरे आचार्य को भी मैंने अपने ही घर में मरते हुए देखा। मुझे बहुत पीड़ा थी। ये बात मुझे कचोट रही थी कि हर भिक्षु जो गौरव और सम्मान के साथ धर्म की स्थापना का काम करता है और ऐसा होने के बाद लौट करके घर में जाता है, तो तिरस्कार की बात होती है। लेकिन क्या करें, कहीं कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई उसकी व्यवस्था नहीं। तो धम्म भूमि ने इस पर मनन किया, चिंतन किया और एक निर्णय लिया
अगर हमें बौद्धों की विरासत को बनाना है, धम्म के राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले हमें भिक्षु भिक्षुणियों को गर्व और गरिमा का एहसास दिलाना होगा। जिस प्रकार से भिक्षु का जीवन गौरवमय होता है, उनका अंतिम समय भी गौरवशाली होना चाहिए। कोई भी भिक्षु लौट करके घर में नहीं जाना चाहिए। जब ये बात हमने की तो धम्म भूमि के उपासक उपासिकाओं ने, भिक्षु भिक्षुओं ने इस बात का समर्थन किया कि धम्म भूमि को, इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए। शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन सारा दायित्व तो धम्म भूमि की टीम का है। और हमने फैसला किया कि अलीगढ़ में जो राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र बनेगा, उस केंद्र में भिक्षु भिक्षुणी विहार भी बनेंगे, प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा, सामुदायिक केंद्र भी बनेगा, ध्यान साधना केंद्र भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले जो बनने का काम है वो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बनना चाहिए। जो भिक्षु समाज की सेवा करता है, अंतिम समय में उसकी सेवा करने वाले भी कोई होने चाहिए। तो मैं आज 18 मार्च के दिन बाबा साहब के आगमन की स्मृति के समय ये बात आपके बीच में रख रहा हूं। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म दिया था। 18 मार्च को बाबा साहब ने चक्कीपात बुद्ध विहार में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके आगरा वासियों को एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार दिया। लेकिन धम्म आगे नहीं बढ़ा। भिक्षु तो बने लेकिन धम्म आगे नहीं बढ़ा। भिक्षु तो बहुत हुए लेकिन गरिमा नहीं पा सके। तो इस कमी को देखते हुए, क्योंकि बाबा साहब के धम्म की विरासत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो भिक्षु भिक्षुणियों को सम्मान देना होगा। तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण के पहले चरण में हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बनाएंगे। और यह बात 31 जुलाई को दिल्ली में रखी थी हमने। तो 30 कमरों के निर्माण की घोषणा लोगों ने कर दी थी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हम 30 कमरे बनाने की स्थिति में हैं। 3 मई को नींव रखेंगे और जल्दी ही हम 30 कमरों का निर्माण पूरा करके भिक्षु भिक्षुणियों को वहां रहने का आमंत्रण देंगे, जो वर्ग हो चुके हैं, जिनके पैर काम नहीं करते, जो बीमार रहते हैं, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। उसमें एक चिकित्सालय भी बनाएंगे। गंभीर बीमारियों का इलाज भले ही बाहर होता रहे, लेकिन सामान्य देखभाल का काम हम वहां करेंगे। लेकिन ये काम ना तो मैं अकेला कर सकता हूं, ना धम्म भूमि की टीम अकेली कर सकती है। इस काम को करने के लिए तो सारे बौद्ध लोगों को एक साथ लगना होगा। हम सब लगेंगे तो भिक्षु की गरिमा बढ़ेगी, भिक्षु का गौरव बढ़ेगा। और जब भिक्षु का गौरव बढ़ेगा तो धम्म गतिशील होगा, और धम्म गतिशील होगा तो बाबा साहब का बौद्ध में भाव की परिसंकल्पना का जो सपना था वो साकार होगा। तो वर्ग भिक्षु भिक्षुणी विहार बाबा साहब की बौद्ध में भाव की परिसंकल्पना को साकार करने का पहला कदम है। और उसके लिए बुद्ध गणकार जी ने बता भी दिया है। ये जय भीम की ईंट है। इस ईंट को हम नीले कपड़े में बांध करके देंगे, आप अपने घर ले जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे, इसी नींव को आधार में रखेंगे। ये जय भीम की ईंट है और ये दूसरी नमो बुद्धाय की ईंट है। एक ईंट में दोनों नाम नहीं आ सकते, जिसे 2 बनानी पड़ी है। आप चाहे नमो बुद्धाय की ईंट को आधारशिला में रखें, चाहे जय भीम की ईंट को आधारशिला में रखें, मकसद हमारा बौद्धों की महान विरासत को बनाने का है। और जब ये विचार ईंट का आया तो मेरे पीछे इतनी बड़ी ईंट रखी हुई है। भले ही एक मॉडल है, लेकिन आगरा के नौजवानों ने इस मॉडल को भी इतना बड़ा बना दिया जो धम्म काबा की शान बन गया। तो ये विरासत की ईंट है, बौद्ध विरासत की ईंट है।
जैसे आज जो खुदाई होती है तो ईंट के आकार से पता लगता है कि सम्राट अशोक ने बनाया होगा। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आज के हजारों वर्षों के बाद जब विरासतें मिट करके दोबारा से बनेगी और जब कोई इमारतों को छेड़ेगा तोड़ेगा तो जय भीम का लिखा हुआ नाम, नमो बुद्धाय का लिखा हुआ नाम गवाही देगा। ये बौद्धों की महान विरासत की पहचान, इसकी कोई कीमत नहीं है। आज हम सभी को निःशुल्क दे रहे हैं, सम्मान के साथ दे जाइए और 3 मई को सम्मान के साथ इसे लौटा कर लाइए और अपने हाथ से नींव रख करके इस फोटो को घर में लगाइए और बताइए कि बाबा साहब की भव्य भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए, भिक्षुओं की गरिमा के लिए, भिक्षुणियों की गरिमा के लिए, जन जन तक बुद्ध का संदेश पहुंच जाए, इसके लिए जब राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की बात आई तो मैंने भी अपने हाथ से उसकी नींव में एक ईंट रखी थी और आपकी फोटो आपकी गवाही बनेगी। आपका दिया हुआ दान उस निर्माण को अपने अंतिम चरण तक पहुंचाने का काम करेगा। तो मैं आमंत्रण देता हूं, यही हमारा आमंत्रण स्वीकार करना, इंतजार मत करना कि कोई आएगा आपको आमंत्रण देगा, कोई आएगा आपको कार्ड देगा। अगर कोई दूर बैठ करके यूट्यूब पर सुन रहा हो, फेसबुक लाइव में सुन रहा हो, वो भी हमारा आमंत्रण स्वीकार करे। 3 मई को बौद्ध विरासत का धम्म कारवा, धम्म भूमि, धम्मशिला, बुद्ध विहार, बोरना, अलीगढ़ से चलेगा और जीटी रोड होते हुए रोहिना सिंहपुर में जो जमीन खरीदी गई है उसमें आधारशिला रख करके इस विरासत को भव्य बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। तो आप सबसे कह रहा हूं, इस आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। अगर स्वीकार कर रहे हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक ट्रॉली ईंट है, मुझे पता नहीं कितनी है, अलीगढ़ के लोग लेके आए हैं, वो ट्रॉली खाली जानी चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोई आ ना सके तो भी अपने ईंट को इस कपड़े में बांध करके जो आ रहा है उससे पूछिएगा कि मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, आप जा रहे तो मेरी ईंट ले जाओ और मेरा नाम लेकर के इस ईंट को नींव में रख देना और थोड़ा सा मेरा सहयोग ये भी वहां जाकर दे देना ताकि हमारी विरासत खड़ी हो जाए। और अगर फिर भी कोई नहीं आ पाए तो अपने घर के शोकेस में लगा लेना और एक पंक्ति लिख करके टांग देना कि मैं चुप गया था, मैं ईंट नींव में नहीं रख पाया। अपनी संतान को आदेश देना कि हो सके तो मेरे सामने या मेरे बाद भी जब भी मौका लगे तो इस बौद्ध विरासत की ईंट को आधार में जरूर रखना। अगर अलीगढ़ में ना रख पाओ तो कोई बात नहीं, आगरा में आके रखना। आगरा में नहीं रख पाओ तो किसी भी प्रदेश के किसी भी जगह पे रखना। आप चाहे मध्य प्रदेश में बिहार बनाए, चाहे राजस्थान में बनाए, चाहे गुजरात में बनाए, चाहे बिहार में बनाए, उड़ीसा में बनाए, ये ईंट बिना दम के विरासत की ईंट है, नींव में ही गाड़ी चाहिए। तो मैं ये भी छूट दे रहा हूं, मत सोचना कि अलीगढ़ वालों ने दी थी कि हम अलीगढ़ में लेके जाएं। अलीगढ़ तो पहल कर रहा है, बस आपको मंजिल तक